तो बर्गर किंग का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। सब कोई कह रहा है कि कभी इसे खरीदना चाहिए, कोई कह रहा है इसे नहीं खरीदना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि बर्गर किंग के आईपीओ से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, और आज हम इस फूड इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से समझेंगे कि अगर हम बर्गर किंग में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा या शॉर्ट टर्म में हमें कुछ अच्छे गेन देखने को मिलेंगे या फिर हमें लॉस हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल ऑड। तो बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड अपने आप को एक्सपेंड करने जा रहा है, मतलब वो अपने इंडिया में और ज़्यादा आउटलेट्स खोलने वाला है। तो बर्गर किंग का ऐसा टारगेट है कि वो 2026 दिसंबर के एंड तक वो करीब इंडिया में 700 आउटलेट्स खोल ले। तो इसके लिए उनको पैसे तो चाहिए होंगे, तो इसीलिए कंपनी अपना आईपीओ इंडिया में लॉन्च करने जा रही है। लेकिन बर्गर किंग ही ऐसी पहली कंपनी नहीं है जो कि अपना आईपीओ लॉन्च करके अपने आउटलेट्स बढ़ाना चाहती है। क्विक सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे और भी कंपनीज हैं जो कि इस तरह से अपना आईपीओ रिलीज करने के बाद अपने आउटलेट्स बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि डोमिनोज का जो आईपीओ लॉन्च हुआ था वो 2009 में लॉन्च हुआ था, और उस समय इनके करीब 309 आउटलेट्स थे, और आज इनके करीब 1354 आउटलेट्स पूरे इंडिया में हैं। वहीं अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात करें तो मैकडोनल्ड्स का आईपीओ लॉन्च हुआ था 2012 में, और उस समय इनके टोटल 161 अपने इनके आउटलेट्स थे, लेकिन आज इनके डेट में इनके पास टोटल 311 आउटलेट्स हैं। और अगर हम साथ ही बात करेंगे जुबिलेंट फूड्स, इन्होंने भी अपना आईपीओ इसी तरह लॉन्च किया था और अपने आप को एक्सपेंड किया था। तो क्विक सर्विस फूड इंडस्ट्री में कंपनियां ऐसे करके अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं और अपने आप को एक्सपेंड भी करती हैं। तो बर्गर किंग का नाम पहले था कि इंस्टा बर्गर, तो इनका ये इंस्टा बर्गर नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये इंस्टा बॉयलर्स यूज करते थे अपने ग्रिलिंग सिस्टम के लिए। तो अगर हम 1950s की बात कर रहे हैं तो उस समय जो बॉयलर्स होते थे उनका यूज किया जाता था ग्रिलिंग करने के लिए। तो उस समय कंपनी का नाम कुछ ऐसा था, और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके बर्गर किंग ऑफ मियामी रख दिया। और फिर उसके बाद 1959 में इन्होंने अपना नाम चेंज करके बर्गर किंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रखा। और आज बर्गर किंग के पूरे दुनिया में करीब 18,000 से भी ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं, 100 से भी ज़्यादा देशों में। और अगर हम इनके बड़े ब्रांड्स की नाम बात करें तो उसमें है बर्गर किंग, और उसमें आता है अगला पॉपीज और टिम हॉर्टन्स। तो ये सब टाइप के जो ब्रांड्स हैं ये इनके सब ब्रांड्स में आते हैं बर्गर किंग कॉरपोरेशन के अंदर। तो अगर हम बर्गर किंग की इंडिया में बात करें तो बर्गर किंग के टोटल 249 आउटलेट्स हैं इंडिया में, और 7 इनके फ्रेंचाइजीज हैं। और क्योंकि बर्गर किंग का जो आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है फ्रेंचाइजी के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बहुत सारी स्टडीज करते हैं अपने जहां भी आउटलेट खोलते हैं वहां के जोग्राफिकल लोकेशन के लिए, और वहां पे बहुत स्टडीज के बाद ही ये अपना वहां पे आउटलेट खोलते हैं। तो जैसे कि इनका पूरा जो प्रोसेस होता है, ये सबसे पहले साइट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ये साइट का पूरा एवोल्यूशन करते हैं, उसके बाद साइट फाइनल होती है, फिर ये साइट पे डेवलपमेंट करते हैं और उसके बाद उसको प्री लॉन्च करते हैं। तो इस तरह से कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है जोग्राफिकल लोकेशन समझने में, ये समझने की वहाँ पे लोग खरीदेंगे बर्गर या नहीं खरीदेंगे। तो इस हिसाब से कंपनी डिसाइड कर दी है। तो मतलब कंपनी का ये प्रोसेस काफ़ी स्पेसिफिक है, और कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट मॉडल के लिए ही काम करती है कि बहुत ही सोच समझ के एक एक कदम रखती है अपना कोई भी आउटलेट खोलते समय। और साथ ही अगर बता दें कि ये अपना जहाँ पे आउटलेट खोलते हैं वहाँ पे ये ज़मीन खरीदते नहीं है, ये वहाँ पे वो लीज में लेते हैं, जैसे कि 50 साल 100 साल। तो इस तरह की कंपनी लीज पे ज़मीन खरीदती है और कभी ये बाई नहीं करते हैं। तो अगर हम इंडिया में फूड इंडस्ट्री को समझें कि फूड इंडस्ट्री का कितना स्कोप है, तो इंडिया में जो एवरेज एज है वो 28.7 ईयर्स है। तो मतलब इंडिया में ज़्यादातर अभी यंग लोग हैं, और यंग लोग जो पहले के लोग थे उनसे ज़्यादा बाहर खाना पसंद ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से जो फूड इंडस्ट्री है, इस तरह के आउटलेट्स है, यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा आज के डेट में आप देखते होंगे। और अगर हम ओवरऑल इंडिया में जो इसका मार्केट साइज देखें फूड इंडस्ट्री का, तो ये टोटल $4,236 बिलियन का है। तो अगर हम इसको और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं तो इंडिया में ये टोटल $4,236 बिलियन में $116 बिलियन के जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, मतलब वो होटल जिसके अंदर ही रेस्टोरेंट्स होते हैं। और अगर हम बात करें स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स के, तो उनका टोटल $1203 बिलियन का इसमें शेयर है। स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट वो होते हैं जो कि अलग से रेस्टोरेंट ओपन होते हैं। और अगर हम बात करें चेन मार्केट साइज का, मतलब जो कंपनियां अपना जो रेस्टोरेंट का चेन खोलती हैं, तो उनका टोटल मार्केट साइज है 398 बिलियन इसमें। और वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, जो आप रेडी पटरी पे गोलगप्पे चाट और इन सब की अगर दुकान आप देखेंगे, तो इनका सबसे बड़ा शेयर है, ये करीब $2519 बिलियन के हैं। तो अगर हमें बर्गर किंग का मार्केट समझना है तो हमें ये चेन मार्केट साइज को समझना पड़ेगा। तो अगर हम चेन मार्केट साइज में देखें तो इसमें आते हैं कैफे जिनका $25 बिलियन है,
और वहीं अगर हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट देखें तो ये 188 बिलियन के हैं। और अगर हम आइसक्रीम्स वगैरह का अगर इंडिया में देखें मार्केट तो ये 21 बिलियन का है। और अगर हम बात करें कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट की तो ये हैं करीब 134 बिलियन के। और अगर हम फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट देखें तो ये 6 बिलियन के हैं। कैजुअल वो होते हैं जो नॉर्मल होटल्स और रेस्टोरेंट्स होते हैं, और फाइन डाइनिंग वो होते हैं जो थोड़े से महंगे होते हैं, उन्हें फाइन डाइनिंग बोलते हैं। और वहीं अगर हम पब, बार और क्लब और लाउंज का अगर हम मार्केट इंडिया में देखें तो ये 24 बिलियन का है। तो अगर हमें बर्गर किंग का यहाँ पे समझना है तो ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इजी करके समझाऊं तो बर्गर किंग आता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में। और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो होते हैं वो टोटल 4,236 बिलियन में से इनका शेयर है टोटल 4.43% का। तो अगर हम चेन मार्केट साइज को अगर हम समझेंगे तो 2019 में इसका टोटल मार्केट था 350 बिलियन का, और 2020 में ये अभी हो गया है 397 बिलियन का। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये मार्केट बढ़ के 961 बिलियन का हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मार्केट करीब करीब डबल से भी ज़्यादा हो जा रहा है 2025 तक। तो अगर हम इनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखें तो इसमें QSR PT लिमिटेड है जो कंपनी है, उसका करीब 94.36% शेयर है बर्गर किंग में, और यही अपना शेयर सेल करेंगे अभी जो IPO लॉन्च हो रहा है। और ये QSR जो है ये सिंगापुर की कंपनी है। तो अगर हम यहाँ पे IPO की डिटेल देखें तो यहाँ पे कंपनी करीब 810 करोड़ रुपए यहाँ पे रेस करना चाहती है, जिसमें वो करीब 13.5 करोड़ शेयर्स सेल करेगी। वहीं जो शेयर का जो बैंड प्राइस होने वाला है वो 59 से 60 रुपीज़ के बीच में होगा। और ये जो शेयर जो स्टार्ट होंगे आप इन पे बिडिंग कर सकते हैं, वो 2 से 4 दिसंबर के बीच में आप इनके ऊपर बिडिंग कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 का किया जा सकता है, और जो मैक्सिमम आप इसमें शेयर बाई कर सकते हैं वो 1,95,000 तक के। और अगर हम बात करें कि 14 तारीख को ये IPO लिस्ट हो जाएगा बर्गर किंग का शेयर मार्केट में। तो अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आपको इस IPO का ये कॉस्ट ज़्यादा है या कम है, तो मैं आपको एक क्लू और देना चाहता हूँ कि अभी 18 नवंबर को ही इसने बर्गर किंग ने अपना करीब 1.57 करोड़ का इक्विटी यहाँ पे शेयर किया था इन्होंने अमनसा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से, और करीब 58 रुपये 50 पैसे पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें अगर ये 59 या 59 रुपीज़ 50 पैसे या 60 में आपको मिलता है तो आई थिंक आपको वर्थ मनी है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। और आप कमिंग डेज में यहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो फूड इंडस्ट्री है ये दिन पर दिन ये ऊपर ही जाती जा रही है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ से बताया। भाई अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी 2019 मार्च से 2020 मार्च तक करीब 32.95% तक का इंक्रीमेंट इनके हुआ था इनके रेवेन्यू में। और अगर हम बात उसके बाद करें कि कोरोना के टाइम में तो सबका ही शेयर्स की वैल्यू डाउन हुई थी, इन सबके रेवेन्यू गिरे थे, तो इनके भी गिरे हैं। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इस कंपनी में ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तो आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। तो आप अपना भी व्यू यहाँ पे नीचे लिख के दे सकते हैं कि क्या आप यहाँ पे बाय करने जा रहे हैं या आपका यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन है, आप नीचे लिख के बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर कंपनी के IPO यहाँ पे डिस्कस जरूर करते हैं। और अगर आपको वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।